Hello everyone. In this video, we will discuss about the hemoglobin. So start करते हैं इंट्रोडक्शन से. हीमोग्लोबिन क्या है? It is the iron containing curling pigment of RBC. तो हीमोग्लोबिन क्या है? फर्स्ट चीज यहाँ पर आती है आयरन कंटेनिंग, यानी कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? आयरन. सेकेंड थिंग कलरिंग मैटर ऑफ आरबीसी, जो कि क्या प्रोवाइड करेगा? एक तो आरबीसी में प्रेजेंट है और इसने आयरन कंटेन करके रखा है, और क्या करता है ये आरबीसी को प्रोवाइड करता है रेड कलर. और अगर आरबीसी को रेड कलर प्रोवाइड करेगा तो हमारी आरबीसी प्रेजेंट होती हैं ब्लड में, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा हीमोग्लोबिन ब्लड को ही रेड कलर प्रोवाइड करता है. इट इज़ अ क्रोमोप्रोटीन. अगर अब हम इस चीज़ को तोड़ें तो यहाँ पर दो वर्ड हैं, द वन इज क्रोमो एंड द अनदर वन इज प्रोटीन. इस प्रोटीन का जो मतलब होता है वो तो आप लोग समझ गए होंगे, अपन ने प्रोटीन पहले भी डिस्कस किया है, चाहे प्लाज्मा प्रोटीन हो या फिर और कोई भी प्रोटीन हो. और यहाँ पर एक क्रोमो वो जो वर्ड रहता है ना, इसका मतलब होता है कलर. इसका क्या मतलब होता है? अगर हम ग्रीक या फिर लैटिन मीनिंग में देखें ना तो इसका मतलब होता है कलर. तो एक तो अब हम इसे देखें ना तो हम इसे बोल सकते हैं कंजागेटेड प्रोटीन. कंजागेटेड प्रोटीन. अब कंजागेटेड प्रोटीन क्या होते हैं? कंजागेटेड प्रोटीन का मतलब होता है जो किसी के साथ जुड़े हों. तो यहाँ पर प्रोटीन तो है, और प्रोटीन किसके साथ जुड़ा होगा? किसी एक कलरिंग पिगमेंट के साथ. और यहाँ पर पर्टिकुलरली इस कलरिंग पिगमेंट में जो हीम है ना वो होता है कलरिंग पिगमेंट, और ग्लोबिन होता है प्रोटीन. तो ये क्या है? एक टाइप का क्रोमोप्रोटीन या फिर कंजागेटेड प्रोटीन. इसको हम आगे और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे. द थर्ड वन, इट एक्ट एज अ बफर. अब ये जो बफर वाला सिस्टम है इसे भी हम फंक्शन में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे कि बफर क्या होता है. उसके अलावा हमारी बॉडी में बफर का सिस्टम क्या है, क्योंकि केमिस्ट्री का टॉपिक है लेकिन हम बॉडी में क्यों पढ़ रहे हैं, इसे हम फंक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे. अभी के लिए आप लोग ये समझ सकते हैं कि जो हमारा हीमोग्लोबिन है हमारे ब्लड के जो भी पीएच है या फिर है ना हमारे ब्लड के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, तभी इसे हमने क्या बोल दिया? इट एक्ट एज अ बफर. आगे डिटेल में देखेंगे. द नेक्स्ट वन इज नॉर्मल वैल्यू. अब अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, सबने सुना होगा ब्लड की रिपोर्ट चेक करा लो तो हीमोग्लोबिन, एच बी सबने सुना होगा, आपका एच बी कितना है, इसका एच बी कम है, इसका एच बी ज़्यादा है. तो अब क्या होता है कि यही होता है हीमोग्लोबिन की वैल्यू. अगर हम एट बर्थ देखें तो ये प्रेजेंट होती है 25 ग्राम पर डेसीलीटर. ये सबसे ज़्यादा होती है बर्थ के टाइम. रीज़न ये है कि बर्थ में जितने ज़्यादा हीमोग्लोबिन रहेगा, अपन ने देखा था उतना ज़्यादा आरबीसी काउंट ले देखे, क्योंकि हीमोग्लोबिन से मिलकर आरबीसी बना है. तो कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का इनटेक ज़्यादा हो सके, है ना, स्टार्टिंग टाइम एट बर्थ इन्फेंट में, क्योंकि इन्फेंट में ही ज़्यादा होता है. फिर जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है धीरे धीरे ये कंटेंट कम होते जाता है. अगर हम एडल्ट एक मेल की बात करें तो उसमें प्रेजेंट होता है 15 ग्राम पर डेसीलीटर. वहीं अगर हम फीमेल से कंपेयर करें तो फीमेल में होता है 40 ग्राम पर डेसीलीटर. ये हमने देखा भी था कि फीमेल में अपन ने देखा था आरबीसी क्यों कम है या फिर फीमेल में ब्लड क्यों कम है कंपेयर टू मेल. तो इसका रीज़न एक तो वही होता है कि ड्यूरिंग पीरियड्स ब्लीडिंग होती है, जिसमें कहीं ना कहीं ब्लड बहेगा, तो ब्लड में ही आरबीसी और आरबीसी में हीमोग्लोबिन. तो एक रीज़न तो ये है फीमेल में कम कंटेंट होने का कंपेयर टू मेल. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन. तो जैसे कि हमने अभी भी देखा कि हीमोग्लोबिन मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक है हीम और दूसरा है ग्लोबिन. तो इसमें होगा सबसे पहली चीज़ तो हीमोग्लोबिन किसमें प्रेजेंट है? आरबीसी में. तो हमने आरबीसी लिया, आरबीसी में हमें मिला हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन मेनली मिलकर बना है दो चीज़ों से, वन इज़ हीम एंड अनदर वन इज़ ग्लोबिन. उसके वर्ड ही हैं हीमोग्लोबिन. अब इसमें जो हीम है, जैसे कि अपन ने देखा था कि ये था एक कलरिंग पिगमेंट पार्ट, तो इट इज़ द पिगमेंट. और कैसा पिगमेंट? आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन. इसमें क्या होगा? एक तो आयरन रहेगा और वो आयरन क्या कंटेन करके रखेगा? पोरफायरिन. तो अगर आप लोग इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये रहा हमारा आयरन, और आयरन अगर आप लोग देखोगे ना तो Fe2+ है. जो Fe2+ है इस फॉर्म को हम बोलते हैं फेरस फॉर्म. ये होता है हमारा फेरस फॉर्म. नॉर्मली हीमोग्लोबिन में हमारा फेरस फॉर्म ही प्रेजेंट होता है. एक कई कंडीशन में फेरिक भी हो सकता है जब Fe+3 होगा, बट वो हम बोलते हैं ना पैथोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है. नॉर्मल कंडीशन में हमने देखा हीम है पिगमेंट, उसमें भी क्या? आयरन कंटेनिंग पोरफायरिन. तो आयरन तो हमें मिल गया Fe2+ में फेरस में,
पोरफायरिन क्या है? पोरफायरिन होते हैं हमारी फोर पायरोल रिंग। फोर पायरोल रिंग ये जो है ना, इन्हें ही हम बोलते हैं पोरफायरिन। मतलब 4 पायरोल रिंग ने मिलकर क्या बनाया? पोरफायरिन। अब ये पोरफायरिन यहाँ पर आप देखें तो आप लोग एन भी लिख सकते हो, क्योंकि जब आप लोग इसके स्ट्रक्चर देखोगे ना, इतना डीप है नहीं, अभी हमें पढ़ना भी नहीं है। आप लोग गूगल में अगर इसकी इमेज सर्च करोगे, बहुत प्यारी इमेज मिल जाएगी। इसका पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से ऐसे करके आपको पूरा डिज़ाइन के साथ बहुत शानदार स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो एक पार्ट हमने देख लिया हीमोग्लोबिन का। सेकेंड पार्ट है ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जैसे अपन देखते भी है कि ग्लोबिन है प्रोटीन, और प्रोटीन अपन पहले भी अपन ने पढ़ा था, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री से बोलते हैं, क्योंकि वो सिंथेसिस करा रहा था प्रोटीन का। तो अब अगर अपन देखें तो अपन ने देखा था कि हमारा एक प्रोटीन 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना है, 10 नेसेसरी 10 अननेसेसरी, ये तो अपन बार बार डिस्कस कर चुके हैं। अब उसमें भी अमीनो एसिड क्या करते हैं, आपस में जुड़ कर बनाते हैं चेन, जिसे हम बोलने लगते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मतलब ज़्यादा, और चेन जिसमें बहुत सारे मोलिक्यूल्स हों। तो हमारा क्या हुआ? ग्लोबिन। ग्लोबिन है प्रोटीन पार्ट, और इसने कंटेन करके रखी हैं 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें से 2 होती हैं हमारी अल्फ़ा चेन, इसलिए हमने अल्फ़ा 2 लिख दिया, और 2 होती हैं हमारी बीटा चेन। अब देखो अब क्या होता है, ये जो हमारी पूरी प्रोसेस थी ना, अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़, और पूरा स्ट्रक्चर यहीं पर डिपेंड है। बहुत आराम से देखना, बहुत आराम से समझना, एक बार में समझ आएगा। सबसे पहले क्या है, हमारे पास है एक हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल। एक हमारा जो हीमोग्लोबिन का मोलिक्यूल्स है, एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स के अंदर, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं 4 हीम। जो अपन ने ये स्ट्रक्चर देखा था ना, ये वाला, ये है एक हीम का स्ट्रक्चर, जिसमें एक आयरन और 4 है पायरोल रिंग। ऐसे तो एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम, मतलब एक हीमोग्लोबिन के अंदर ऐसे ये हो गया 1 2 3 4, ऐसे 4 हीम प्रेजेंट होंगे। यहाँ तक क्लियर? और उसमें भी क्या है कि ऐसे ही 4 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट होंगी। अपन ने देखा ना 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। अब क्या होगा कि उसमें भी है अल्फ़ा अल्फ़ा की 2, एक अल्फ़ा दूसरी अल्फ़ा, ऐसी होगी एक बीटा दूसरी बीटा। अब अपने पास है 4 हीम एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स में, और 4 ही हो गई हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अब क्या हो जाएगा कि एक हीमोग्लोबिन के साथ इनमें से कोई एक चेन अटैच्ड होगी, एक हीम के साथ एक चेन, दूसरे हीम के साथ कोई और चेन, ऐसी तीसरे हीम के साथ कोई और चेन, और चौथे हीम के साथ कोई और चेन। मतलब एक हीमोग्लोबिन में 4 हीम और 4 ही पॉलीपेप्टाइड चेन, तो एक चेन एक हीम के साथ अटैच्ड होती है। तो यहाँ पर वही लाइन लिखी है, 1 चेन अटैच्ड विथ 1 हीम। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई थी, यहाँ तक अपन ने क्लियर कर लिया। अब क्योंकि एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स में 4 हीम है, और अगर ऐसे 4 हीम है तो सिंपल सी बात है कि हर हीम में एक क्या प्रेजेंट है? आयरन, फेरस फॉर्म में। तो 4 हीम तो सभी में एक एक आयरन रहेगा, एक ये हुआ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो एक हीमोग्लोबिन में अगर 4 हीम हैं तो उसमें होंगे 4 आयरन, तो हमारे यहाँ पर हो गए 4 आयरन। अब देखो, अब यहाँ पर हमने जो पूरा स्ट्रक्चर देखा था इस हीम का, यहाँ पर ये जो हमारा आयरन है, यहीं पर हमारा बाउंड होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक मोलिक्यूल्स, मतलब एक हीम एक ऑक्सीजन का मोलिक्यूल्स कैरी कर सकता है। तो फिर एक हीमोग्लोबिन में है 4 हीम, तो ये कितने मोलिक्यूल्स ऑक्सीजन की कैरी कर सकते हैं? 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बट यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर है मोलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पर O2 के फॉर्म में रहता है ना, अपन O बस नहीं लिखते। अगर आप एटम की बात करोगे तो यहाँ पर क्योंकि 2 है तो 4 × 2 8 एटम, मतलब एक हीमोग्लोबिन आपके 4 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप बोल सकते हो 8 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। आई होप आप लोगों की चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नहीं आई तो आप इसे फिर से रिवर्स कीजिए, आराम से देखिए, आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, एक बार इसकी थ्योरी और देख लेते हैं तो और रिपीट हो जाएगा। तो अपन ने स्ट्रक्चर देखा, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इट इज़ अ कंजगेटेड प्रोटीन। कंजगेटेड का मतलब होता है जो किसी के साथ जुड़ा होगा। यहाँ देखो ना, प्रोटीन किसके साथ जुड़ा है? हीम के साथ। तो दैट्स वाई कंजगेटेड प्रोटीन। कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, एक प्रोटीन है इसमें, कंबाइन विथ एन आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। जैसे कि हमने पहले भी देखा कि इसमें एक प्रोटीन है ग्लोबिन, और ग्लोबिन कंटेन है हीम के साथ, और यही है आयरन कंटेनिंग कलरिंग पिगमेंट। आयरन भी है उसमें, और वो क्या है? कलरिंग पिगमेंट है, जो अपन ने यहाँ पर पोरफायरिन देखा था पूरा।
आगे देखते हैं, प्रोटीन पार्ट इज ग्लोबिन, आयरन कंटेनिंग पार्ट इज हीम। ये लाइन भी अपन ने अब भी देख ली कि जो प्रोटीन है वो है ग्लोबिन और हमारा जो आयरन पार्ट है वो है हीम, और यही प्रोवाइड करता है कलर। अब मेनली स्ट्रक्चर में हमने देखा कि हमारे पास है आयरन, दूसरी चीज़ है हमारे पास ये पोरफायरिन, और तीसरी चीज़ हमारे पास है यहाँ पर देखें तो प्रोटीन। मेनली 3 स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले आयरन है, और आयरन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन में हमारा आयरन होता है फेरस फॉर्म में, मतलब Fe+2 या फिर 2+, जैसा आप लोगों को बोल रहा हूँ। ये चीज़ क्लियर, फेरस फॉर्म में। दूसरी चीज़ है पोरफायरिन, तो मैंने बोल दिया कि इन 4 पायरोल रिंग को ही हम बोल देते हैं पोरफायरिन। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय 4 पायरोल रिंग। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि इट इज़ द कलरिंग पिगमेंट। हमने यहाँ तो क्या लिखा कि हीम है कलरिंग पिगमेंट, लेकिन और डीप में अगर कोई पूछे तो हीम के अंदर ही ये जो है ना पोरफायरिन, ये होती हैं एक्चुअल में कलरिंग पिगमेंट। ये प्रोवाइड करती हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स को रेड कलर, हमारे ब्लड को रेड कलर। द नेक्स्ट वन इज ग्लोबिन। तो ग्लोबिन जैसे कि हमने देखा कि ये प्रोटीन है, और एक ग्लोबिन के अंदर है 4 पॉलीपेप्टाइड चेंज, ये हमने लिख लिया। उसमें भी 2 थी हमारी अल्फा, 2 थी बीटा। तो 2 चेन्स, 2 आर अल्फा चेन्स एंड 2 आर बीटा चेन। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी में देखें तो हीमोग्लोबिन, मेनली हम हीमोग्लोबिन को 2 टाइप में क्लासीफाइड करेंगे। एक हीमोग्लोबिन अगर हम देखें ना तो फीटस लाइफ से जो हमें प्रेजेंट होगा। फीटस लाइफ का क्या मतलब है कि ऐसी लाइफ कि जब भी कोई व्यक्ति कहाँ पर है, अपने माँ के पेट के अंदर, माँ के गर्भ में, तो उस टाइम उस बच्चे के अंदर है ना, चाहे अब वो लड़का हो या लड़की, जो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो उसे हम बोलते हैं फीटल हीमोग्लोबिन। फीटल का मतलब ही होता है, मैंने बोला था कि ऐसा बच्चा जो कि माँ के अंदर प्रेजेंट हो अभी, है ना। यूटेरस में मेनली तो लोकेशन होती है, बट लेमन लैंग्वेज में तो सभी यही बोल देते हैं कि जो बच्चा माँ के पेट में है। तो इसको में उसमें क्या होगा कि जो हीमोग्लोबिन फीटल में प्रेजेंट है उसे हमने बोला फीटल हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में हमने बोल दिया HbF। अब फीटस के बाद एक टाइम भाई बर्थ भी होगा, तो अब बर्थ के बाद, क्योंकि अब हम उसे फीटल हीमोग्लोबिन नहीं बोलेंगे क्योंकि फीटल लाइफ तो गई, वही लाइफ थी आपकी 9 महीने की, उसके बाद आपकी दूसरी लाइफ चालू। तो अब ये जो आपका फीटल हीमोग्लोबिन है, जैसे ही आपका बर्थ होता है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट हीमोग्लोबिन में। तो दूसरा टाइप हमारा हुआ अडल्ट हीमोग्लोबिन। इसे हम लिखते हैं HbA, Hb फॉर हीमोग्लोबिन, A फॉर अडल्ट। ऐसे ही Hb फॉर हीमोग्लोबिन, F फॉर फीटल। अब हम देखते हैं कि ये रिप्लेसमेंट कैसे हुआ और कब हुआ। तो देखो भाई, जब तक हम माँ के पेट के अंदर थे तब तक सब में प्रेजेंट था HbF, मतलब फीटल हीमोग्लोबिन। जैसे ही किसी पर्सन का बर्थ होता है, बिल्कुल बर्थ होने के बाद इस फीटल हीमोग्लोबिन का कन्वर्जन या फिर आप बोल सकते हो रिप्लेसमेंट स्टार्ट हो जाता है किस में, फीटल से अडल्ट में। तो रिप्लेसमेंट ऑफ फीटल हीमोग्लोबिन इनटू अडल्ट हीमोग्लोबिन स्टार्ट जस्ट आफ्टर बर्थ। आपका बर्थ को ये प्रोसेस चालू हो गई, और लगभग 2 से 3 महीने में, और एग्जैक्ट वैल्यू हम देखें तो ये कितने में कंप्लीट हो जाएगा, 10 to 12th वीक, मतलब वही 4 4 दूनी 8, 4 3 12, लगभग 3 महीने में आपका पूरा फीटल हीमोग्लोबिन किस में रिप्लेसमेंट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है अडल्ट हीमोग्लोबिन में। ऑलमोस्ट 100% ही हम बोलते हैं, थोड़ा बहुत वो हो सकता है माइनर, जिसे अपन आगे देखेंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर। अब लेकिन क्या रहता है कि हमारा चाहे अडल्ट हीमोग्लोबिन हो या फिर फीटल हीमोग्लोबिन हो, हैं दोनों ही हीमोग्लोबिन, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शन दोनों में ही डिफरेंस होता है। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा डिफरेंस, स्ट्रक्चरल डिफरेंस। तो स्ट्रक्चरल में मतलब दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किसको, किसी भी को ले लो, HbA को हम देखते हैं, क्योंकि हमने अभी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर पढ़ा, वो अडल्ट का ही पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने देखा था स्ट्रक्चर में कि हीम था, ग्लोबिन था, और जब हमने देखा था उसका क्या, ग्लोबिन। तो ग्लोबिन में 4 चेन थी, 2 अल्फा 2 बीटा। तो ये तो ग्लोबिन ठीक है, कंटेनिंग 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन, ये है अडल्ट में। फीटल में क्या होता है कि 2 अल्फा चेन तो होती हैं, ग्लोबिन में अल्फा चेन 2 ही रहेंगी, लेकिन बीटा की जगह उसमें रहती हैं 2 गामा चेन। तो ये था स्ट्रक्चरल डिफरेंस, दोनों में किसका डिफरेंस आया, ए बीटा गामा का। अब दूसरा हम देखते हैं फंक्शनल। तो हीमोग्लोबिन का भाई फंक्शन तो अपन पढ़ते ही आ रहे हैं कि हीमोग्लोबिन का एक ही अगर मेनली फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, रेस्पिरेटरी गैसेस को।
तो अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा फीटल हीमोग्लोबिन है ना, उसकी होती है मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, और इसकी होती है किसकी, अडल्ट हीमोग्लोबिन की लेस एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। बट जब हम एक दूसरे से कंपेयर करें, है ना, है तो दोनों की एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के प्रति, तब तो ऑक्सीजन कैरी हो रहा हमारी बॉडी में, लेकिन दोनों को कंपेयर करें तो एफ की ज़्यादा है, मतलब फीटल हीमोग्लोबिन हम बोल सकते हैं कि किसके प्रति ज़्यादा अफेक्ट है, ऑक्सीजन के प्रति। आप अफेक्शन को बोल सकते हो लव अफेक्शन, मतलब इसके साथ इसका ज़्यादा रिलेशन अच्छा है। इसीलिए आप कभी भी देखें ना कि यार देखो, जो भी फीमेल है, कोई अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, वो तो ऑक्सीजन चलो बाहर से ले रही, सब चीज़ें ले रही हैं, लेकिन उनके पेट में, नॉर्मल बोलते हैं हम, पेट में होता है, यूटेरस में है बच्चा, तो अब उस बच्चे को कैसे ऑक्सीजन मिल रही है, कैसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, उसके लिए तो बहुत मुश्किल है। दैट इज़ द रीज़न कि उसमें ये जो हीमोग्लोबिन है ना, उसकी एफिनिटी ज़्यादा रहती है ऑक्सीजन के लिए। तो वो क्या करता है कि माँ के पेट से पूरी ऑक्सीजन फीटस में बहुत ईजिली चले जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए लेस रहेगा। इसे जब हम ये पढ़ेंगे ना फीटल वाला चैप्टर पूरा, प्लेजेंटा फीटस, तब हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। आई थिंक अभी तक आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। वन मोर थिंग, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या, अभी तक तो हमने दो टाइप देखे, एक था हमारा HbA, एक था हमारा HbF। अब इसमें HbA जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट यही होता है, लगभग इसका परसेंट हो गया, अपन लेके चलते हैं 95 से लेके 98%, 98% ये हो गया। और जैसे ये मैंने बोला ये 100% ऑलमोस्ट रिप्लेस, तो इसे हम 0 से लेके 2% ही लेते हैं, 0 से लेके 0.2%, मतलब बहुत लिटिल अमाउंट। अब हम ये बोल सकते हैं कि यार 90% हमारे पास ये है और यहाँ इसका परसेंट तो 0 है, तो 2% कहाँ गया। तो 2% हमारी बॉडी में अडल्ट हीमोग्लोबिन में एक और प्रेजेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं HbA2। ये कौन सा होता है, HbA था, ये है HbA2। अब इसका परसेंट होता है ऑलमोस्ट 2%। और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ये है तो अडल्ट का ही टाइप, अडल्ट में ही होता है, लेकिन यहाँ थी हमारी अडल्ट में 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। इसमें क्या होगा कि अल्फा चेन तो सेम ही रहेंगी 2, लेकिन इस बीटा की जगह इसमें प्रेजेंट होती हैं 2 डेल्टा चेन। तो ये होता है थोड़ा सा डिफरेंस। तो मेनली तो ये 2 ही है हमारी बॉडी में, लेकिन अगर और आप देखोगे तो माइनर क्वांटिटी में हमारा HbA2 भी प्रेजेंट होता है।